गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 8 मैथ चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखो वर्ग क्या होता है। स्क्वायर या वर्ग किसी भी संख्या पे घात होती है 2। जैसे आप 3 संख्या है ये, इसकी अगर आप 2 घात चढ़ाओगे तो उसको बोलते हैं 3 का स्क्वायर या 3 की घात 2। तो या 3 का वर्ग कह सकते हो। 3 का वर्ग है संख्या 3 का स्क्वायर। तो वर्ग कैसे निकालते हैं। संख्या का घात कितना है 2 है, तो जितनी घात होती है संख्या पे उसको उतनी ही बार गुना में लिखते हैं। तो घात कितनी है 2, तो 3 को कितनी बार लिखोगे 2 ही बार गुना में करके लिखोगे और उनका आपस में मल्टीप्लाई करना है गुना। तो 3 तिया 9। तो हम बता सकते हैं कि 3 का स्क्वायर या 3 का वर्ग कितना आया 9 आया। इसी प्रकार से हम 4 का भी निकाल सकते हैं। 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। 4 पे घात कितनी है 2, तो 4 को कितनी बार लिखना है 2 बार। जितनी घात होती है उतनी ही बार हम क्या लिखते हैं उसका गुना लिखते हैं। तो 4 की गुना 4 में करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, या 4 का वर्ग कितना हो गया 16 हो गया, या 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। तो ये होता है वर्ग। तो किसी भी संख्या पर पावर 2 होती है उसको कहलाते हैं, उसका स्क्वायर कह दो या आप वर्ग कह सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं हर संख्या का वर्ग। जैसे देखो 1 का वर्ग 2 है, 1 का स्क्वायर कितना है 1 पर घात कितनी है 2 है। तो इससे लिख सकता हूँ 1 को 2 बार, 1 गुना 1, जितनी घात है उतनी बार संख्या को लिखना है जिस पर ये घात चढ़ रही है। तो 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49। तो जितना भी आपको वर्ग निकालना है उस संख्या को उतनी ही बार गुना में करके लिख दीजिए, उसका स्क्वायर या वर्ग निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से आपको 20 तक के वर्ग निकालने हैं। मैंने यहाँ पे खाली छोड़ दी, ये आपको खुद करने हैं। 20 तक के स्क्वायर निकालना है, 20 तक का वर्ग निकालना है। तो 20 तक का जो 20 का वर्ग होता है वो 20 गुना 20 लिखेंगे तो क्या आएगा आपका 400 आ जाएगा। तो उसके बाद कुछ परिमेय संख्याओं के वर्ग होता है। देखो आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या आपकी भिन्न जो होती है उस रूप की परिमेय संख्या होती है। जो आपकी परिमेय संख्या का रूप होता है वो P बटा Q के रूप की होती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या P बटा Q के रूप की। जैसे आपकी ऊपर भी संख्या होती है नीचे भी संख्या होती है। तो 3 बटा 4 है, जैसे हमें इसका क्या निकालना है वर्ग। तो इस पर कितनी पावर चढ़ा दो 2 पावर चढ़ा दीजिए। अब 3 की पावर 4, 3 बटे 4 की पावर 2 है, इसका वर्ग कैसे निकलेगा। तो 3 बटे 4 पर कितनी पावर है 2। तो मैंने भी बताया था जितनी भी पावर होती है जितनी भी घात होती है उसको उतनी ही बार गुना में लिख दो संख्या को जिस संख्या के ऊपर ये घात लगी हुई है। तो 3 बटा 4 की घात 2 है, तो आप 3 बटा 4 को कितनी बार लिख दीजिए गुना में 2 बार लिख दीजिए और इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 तिया 9 और 4 चौक 16। तो 3 बटे 4 का वर्ग कितना आ गया 9 बटा 16 आ गया। तो इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या परिमेय संख्या का वर्ग बता सकते हो। जैसे 1 बटा 2 है तो 1 बटा 2 का वर्ग निकालना है, तो 1 बटा 2 की घात 2 करेंगे तो उसको 1 बटा 2 को 2 बार लिखे क्योंकि घात कितनी है 2। तो 1 बटा 2 गुना 1 बटा 2, 1 की गुना 1 में करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 की गुना 2 में करेंगे तो कितना आएगा 4। तो 1 बटा 2 का वर्ग कितना हो गया 1 बटा 4 हो गया। 1 बटा 3 का वर्ग निकालना है तो 1 बटा 3 को कितनी बार लिखो 2 बार लिख दीजिए। 1 की गुना 1 में करेंगे कितना आएगा 1 और 3 की गुना 3 में कितना आएगा 9। तो 1 बटा 3 का स्क्वायर कितना आया हो गया वर्ग 1 बटा 9 हो गया। इसके आगे आप आगे भी वर्ग परिमेय संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हो। इसी प्रकार से 1 बटा 4 का निकाल लीजिए, 1 बटा 5 का 1 बटा 6 का आप निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हुए हैं, इनको आपको ध्यान से समझना है। पहला पॉइंट है आपका पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक होते हैं। पूर्णांक आप कोई भी ले लीजिए, पूर्णांक आपका वो चाहे धनात्मक हो चाहे वो ऋणात्मक हो। तो पूर्णांकों के वर्ग हमेशा धनात्मक होते हैं। जैसे हम आपको समझाएं पूर्णांक आप 1 2 3 4 5 6 जितनी भी संख्या है ये सब पूर्णांक कहलाती है और जितनी भी माइनस की संख्या है सब क्या है पूर्णांक है। मैंने कहा था 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का वर्ग कितना होता है 4। तो पूर्णांकों के वर्ग धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे, हमेशा प्लस के मिलेंगे पॉजिटिव। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, तो कैसा मिला पॉजिटिव मिला। अगर आप माइनस का भी करोगे
तो आप -2 गुना -2 लिखोगे तो 2 दूनी 4, माइनस माइनस कैसे हो गए, प्लस हो गया। तो अभी कैसे मिला हमको, धनात्मक मिला। तो इसलिए होता है, बताया जाता है कि पूर्णांकों के वर्ग हमेशा कैसे मिलते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं, धनात्मक पूर्णांक मिलते हैं। तो चाहे वो प्लस का वर्ग हो चाहे माइनस का वर्ग हो, हमेशा कैसा मिलेगा आपको, धनात्मक ही मिलेगा। अगला है शून्य का वर्ग, शून्य होता है। जो आपका शून्य होता है, आप शून्य का स्क्वायर करोगे, शून्य का वर्ग करोगे तो आपको क्या मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। जीरो की गुना जीरो में करोगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा। तो शून्य का वर्ग कितना होता है, शून्य होता है। नंबर 3 है परिमेय संख्याओं के वर्ग धनात्मक परिमेय होते हैं। तो परिमेय संख्याओं के वर्ग भी कैसे मिलते हैं आपको, धनात्मक मिलेंगे। जैसे ये परिमेय संख्या मैंने बताई करके सब कैसे है, पॉजिटिव है। तो चाहे वो माइनस का हो, जैसे मैं बता दूं आपको -1/5 का आपको वर्ग निकालना है, ऋणात्मक है। तो -1/5 को कितनी बार लिखेंगे, जितनी घात है 2 बार। तो -1/5 गुना -1/5, तो उसकी गुना करोगे तो कितना आएगा आपका, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, 1 की गुना 1 में करेंगे 1 और 5 की गुना 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। तो -1/5 का वर्ग कितना आया, 1/25। तो ये कह रहा है कि परिमेय संख्याओं के वर्ग हमेशा कैसे मिलते हैं, धनात्मक, चाहे वो ऋणात्मक का वर्ग हो चाहे वो धनात्मक का वर्ग हो। अगला है पॉइंट आपका, शून्य के वर्गमूल शून्य होते हैं। वर्गमूल के बारे में अभी बताएगा आपको, पहले ये 2 नीचे के पॉइंट समझ लीजिए। आपका है सम संख्याओं के वर्ग सम प्राप्त होते हैं और विषम संख्याओं के वर्ग हमेशा विषम प्राप्त होते हैं। ये क्या चीज है, आप किसी भी सम संख्या का वर्ग कर लीजिए। सम संख्या आप जानते होंगे, सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाए। जैसे आपका 2 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, ये कैसी संख्या है, सम संख्या है। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो किसी भी सम संख्या का वर्ग हमेशा कैसा मिलता है, सम संख्या ही मिलेगी। और विषम संख्या का वर्ग हमेशा कैसा मिलेगा, विषम ही मिलेगा। अगर हम अब विषम संख्या ले ले तो विषम संख्या का जब हम वर्ग करेंगे तो विषम ही मिलेगा। जैसे विषम संख्या आपकी कितनी है, 3 है, 3 का वर्ग करिए, 5 का वर्ग करिए, 7 का वर्ग करिए, कोई से भी आप विषम संख्या ले सकते हो, उसका वर्ग निकालोगे तो आपको विषम ही मिलेगा। 3 का वर्ग कितना होता है, 9, 5 का होता है 25, 7 का होता है 49। तो हमेशा एक ऐसी संख्या विषम ही है। तो विषम संख्या का वर्ग क्या सा होता है, विषम संख्या ही प्राप्त होती है। अब समझिए वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल होता है वर्ग का उल्टा। आपने पढ़ा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर होता है आपका 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये आपने पढ़े वर्ग। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इसी प्रकार से 5 का वर्ग कितना होगा 25। वर्गमूल क्या होता है, उल्टा होता है। हम कह सकते हैं 1 का वर्गमूल 1 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। ये इसके उल्टे है। जो भी आपने वर्ग करा, आप ये देखोगे कि हमने वर्ग किस संख्या का करा। हमने 2 का वर्ग 4 आया, तो 4 किसका वर्ग, 4 किसका आया, 2 का करा ना, तभी तो हमारा 2 का वर्ग 4 आया। तो 4 किसका है, 2 का है। तो हम कह सकते हैं 4 का वर्गमूल क्या है, 2। 3 का वर्ग कितना है, 9, किसका आया 9, 3 का। तो हम कह सकते हैं 9 का वर्गमूल कितना है, 3। 16 का वर्गमूल कितना है, 4। तो हम इसको लिख सकते हैं, वर्गमूल को उल्टा करके लिखेंगे। जैसे 4 है तो 4 किसका वर्गमूल हुआ, 2 का। तो यहां लिख सकते हैं हम इस तरह से 4 का वर्गमूल कितना है, 2। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं 9 का वर्गमूल कितना है, 3 होता है। 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। तो हमारे अगर वर्ग याद है तो वर्गमूल आराम से बता सकते हो, उसका उल्टा होता है। अगर हम 25 का वर्गमूल पूछे तो 25 ये देखो किस संख्या का वर्ग होता है, 25 होता है 5 का वर्ग। तो 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरह से आप आगे भी याद रख सकते हो। इसके बाद हम आपको बताएंगे वर्ग की क्या पहचान है, आप कैसे पता करोगे कि ये पूर्ण वर्ग है या नहीं। जैसा आपको कोई भी संख्या दे देगा, 225 दे देगा और आपसे पूछेगा बताइए कि ये पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग संख्या है
या नहीं है, तो आपकी पहचान कराएगा। तो उसकी जांच के लिए हम आपको बताएंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान क्या है। तो उसको पहले क्या करेंगे, इसके हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करना आपने पहले सीखा होगा, तो चलो एक बता दें इसको एग्जांपल से ही। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान, जैसे हमारा 225 ही है, इसको पता करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या है क्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या वो संख्या होती है जो संख्या किसी संख्या का पूरा पूरा वर्ग होती है। जैसे 225 है, तो हम इसके क्या करेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करके हम बताएंगे, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से इसके टुकड़े कर रहे हैं, और टुकड़े कैसे करते हैं, सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, इसके लिए ये सबसे छोटी कटेगी, 3 से कटेगा। पहले 2 से तो कटने का नहीं, तो 3 से कटेगा। 3 से कटेगी, 3 7 21, हासिल लग गया, 3 पंजे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 हासिल गया, 3 पंजे 15। अब 5 से कट जाएगा, 5 पंजे 25 और फिर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5। तो पूरा पूरा कट गया। तो 225 के आपने गुणनखंड देखे, तो 225 के गुणनखंड आपके 225 के आए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, तो ये गुणनखंड आए। तो वर्ग जांच करने के लिए क्या करते हैं, हम 2 का जोड़ा बनाते हैं, 2 संख्या का सेम संख्याओं का। तो सेम संख्या 3 है, तो इसका जोड़ा बनाएंगे, एक जोड़ा बन गया। 5 और 5 गुना में, तो 5 का जोड़ा बन गया। इसी प्रकार से जो भी संख्या आएगी उनके जोड़े बनाने हैं। तो जो जोड़े आएंगे उसमें से एक संख्या बाहर लेनी है। तो 3 गुना 3 में से आपको एक संख्या लेनी है 3, और गुना में इसमें से एक संख्या लेनी है 5। इनकी गुना करेंगे तो 3 पंजे 15। तो इसका क्या आया, 15 इसका आंसर आया। तो हम कह सकते हैं पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान कि जिस संख्या में जब हम गुणनखंड करेंगे अगर पूरे पूरे जोड़े बन रहे हैं तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी, और जिसके पूरे पूरे जोड़े नहीं बनेंगे वो हमारी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो ये 225 कैसी संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसके हमारे जोड़े हैं पूरे पूरे बन गए। और हमें ये भी पता लग चुका कि ये संख्या किसकी वर्ग है। तो ये संख्या किसकी वर्ग है, 15 की वर्ग है। तो आगे इसी क्वेश्चन को देखेंगे और एग्जाम्पल के द्वारा।